हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 7 और 8 ऑफ मई और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वेबसाइट में जाके आपको सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को हम चेक करेंगे और ये जो है आप इसको देख सकते हैं कितने सारे हेडलाइंस है। हेडलाइंस तो बहुत सारे यहाँ पे, बाकी जो हेडलाइंस आपको लॉगिन करने के बाद आप चेक कर पाएंगे। पीडीएफ जो मैं अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पीडीएफ जो है आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो फिर बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। रजिस्टर नाउ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 महीने का 1 साल का जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। आज एक्चुअली उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं है और कल हमने देखा कि आपका इंडिया पाकिस्तान का हल्का फुल्का जो है नोकझोंक हुआ है, जैसे पड़ोसी एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं तो उसी तरीके से मारपीट हमने देखने को मिला। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कल ये जो न्यूज़ था कि आपका एयर स्ट्राइक हुआ है, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है तो बहुत अच्छी बात है। बट पाकिस्तान ने भी जो है पूंछ सेक्टर जो आपका जम्मू में है मोस्ट प्रोबेबली, तो पूंछ सेक्टर में बहुत तगड़े लेवल पे जो है शेलिंग करना शुरू कर दिया। प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर है दैट इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड और जो जम्मू है दैट इज़ हिंदू डोमिनेटेड। और जो सिख है पहले ये जो पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो रंजीत सिंह के अंदर था, यानी सिख रूलर जो है उनको मतलब चलाते थे। सो पूरा जो खैबर पख्तूनवा ये जो पूरा एरिया है लाहौर खैबर पख्तूनवा ये जो पूरे जो एरिया है ये आपको एक टाइम में अफगानिस्तान भी जो है आपका जो सिख एम्पायर के अंदर आता था, तो वो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे सिख भाई हैं तो वो अपना नाम रखते हैं घुमन घुमन या दादियाल। ये जो नाम मतलब सपोज उनका नाम है हरजोत हरजोत सिंह घुमन, हरजोत सिंह दादियाल। तो ये आपको समझना पड़ेगा दादियाल का मतलब क्या है। जैसे मूसेवाला आपको पता ही है, सिद्धू मूसेवाला। तो मूसेवाला मतलब क्या है, मूसा मूसा गाँव है वहाँ के रहने वाले हैं। और जैसे दादियाल है, दादियाल अभी आपका जो है एक गांव है, आपका तहसील है आपका कहाँ पे, पीओजेके में, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आपका है। सो वहाँ से जो माइग्रेट करके आया था तो वो अपना गांव का नाम अपने साथ जो है वो एडअप करते हैं, अपने नाम के साथ एडअप करते हैं। जैसे आपका साउथ में है, साउथ में अपने गांव का नाम वो एडअप करते हैं वहाँ। और ये आपका पंजाब में भी जो है जो हमारे सिख भाई हैं वो भी अपने नाम के साथ जो है अपने गांव का नाम जो है वो एडअप करते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा थोड़ा सा जीके आपका होने से अच्छा होता है। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। आज ज़्यादा एक्चुअली मार्केट में मूवमेंट है नहीं, और कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा सा गिरेगा बट मार्केट नहीं गिरा। मार्केट अच्छा था बट यहाँ पे कल हमने देखा कि आपका रुपी का जो वैल्यू है, रुपी थोड़ा क्रैश किया है। और ओवरऑल क्योंकि ये आपका फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है तो यहाँ पे वॉर जैसा एस्केलेशन अभी मार्केट में उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन अभी नहीं है, जो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड इसका बेनिफिट हमें लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहेंगी। फुल स्केल वॉर नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर फुल स्केल वॉर होता है तो जो दुश्मन है उसका कितना डैमेज होगा और मेरा कितना डैमेज होगा। दुश्मन को पता है कि मेरा दुश्मन यानी पाकिस्तान जो है उसको पता है कि मेरा कैपेसिटी अभी नहीं है और जो करेंट इकोनॉमिक स्टेटस है दैट इज़ नॉट इन देयर फेवर। और यहाँ पे आपको यही समझना पड़ेगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपका स्वीडन जो है वो आपका सिविल वॉर में ब्रेक डाउन होगा फ्यूचर में, बेस्ड ऑन दी एथनिक सिचुएशन देयर इन स्वीडन। अगर आपको पता नहीं आप स्वीडन को स्टडी कीजिए। स्वीडन में बिकॉज ऑफ मास माइग्रेशन देयर इज अ ह्यूज डेमोग्राफिक चेंज और वहाँ पे जो नेटिव है वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे, तो आपका पॉपुलेशन इम्बैलेंस की वजह से वी विल बी एबल टू सी इन नेक्स्ट 40 ईयर्स दैट स्वीडन में जो है आपका पार्टीशन हो सकता है बेस्ड ऑन द रिलीजन लाइन। और इसलिए आप देखोगे आस्ते आस्ते स्पेशली यूरोप में आपका फार राइट जो वो आपका ग्रो कर रहा है। एंड फार राइट का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको पॉलिटिकल सिचुएशन वैरीज इट मैटर्स अलॉट। एक प्राइम एग्जांपल आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जैसे आपका शेख हसीना थी, ठीक है, और आपका खालिदा जिया, बेसिकली दो पार्टी है, बीएनपी एंड बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी एंड खालिदा जिया का जो पार्टी है। और वहाँ पे ये इशू है कि आपका दो पार्टी है, वहाँ पे भी बोल सकते हो दो पार्टी सिस्टम ही है। और खालिदा जिया जो है शी इज लिटिल बिट प्रो, आई वुड रादर से कि आपका मतलब एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है, एक लेफ्ट है राइट है। और यहाँ पे वहाँ पे जैसे आपने देखा है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो शेख हसीना थी, शेख हसीना वॉज रूलिंग विद आयरन फिस्ट। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, इट वॉज बेटर, इकोनॉमिक सिचुएशन वॉज वेरी मच बेटर। इंडिया से बहुत वो बेनिफिट ले रहे थे, इंडिया से कॉटन ले रहे थे। बांग्लादेश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम दी गारमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। तो गारमेंट हर जगह ग्लोबल गारमेंट जो है वो सप्लाई करते थे बिकॉज वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा चीप है। एंड इंडिया वाज सप्लाइंग देम विद द कॉटन रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट को ग्लोबली वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अभी वो आस्ते आस्ते खत्म हो गया और बहुत खराब हालत है बिकॉज जब भी आपका कोई भी एक आइडियोलॉजी इन अ वे विच डज नॉट लेट अदर आइडियोलॉजी एग्जिस्ट,
आप वो बोल सकते हो कि थियोक्रेसी है, बहुत कुछ है, बट जिसको बांग्ला में बोलते हैं मोदा का एटा होलो, कि यहाँ पे जब आप किसी दूसरे वर्ग को रहने नहीं देते या उनको आप टॉलरेट नहीं कर पाते, तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि जैसे चाइना में बोल सकते हो कि वहाँ पे 1% या 1 पार्टी रूल हो जाता है, तो उसकी वजह से हाँ देयर विल बी अ ग्रोथ, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज दूसरे लोग कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो फिर वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं होता है। सेम गोज द प्राइम एग्जांपल इज यूएस, जहाँ पे हर तरीके के जो माइग्रेंट्स आए वहाँ पे आके उन्होंने पूरे देश को बनाया। ऑल्दो वहाँ पे सिविल वॉर हुआ, वहाँ पे आपका इब्राहिम लिंकन को ठोक दिया गया वहाँ पे पीछे से आके। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 9/11 हुआ, बट स्टिल बिकॉज इट्स अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, वहाँ पे लोग जो है अलग अलग जगह से आते हैं, काम करते हैं, और इसलिए वो ग्रो करता है। अगर इंडिया में देखें तो दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी देखिए, वहाँ पे हर जगह के, हर भाषा के, हर प्रांत के लोग आते हैं, वहाँ पे आके काम करते हैं। दिल्ली में आपका पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली का नेटिव आप बोल नहीं सकते कौन है, दिल्ली का नेटिव कोई बोलने से कोई है नहीं, बिकॉज दिल्ली में पंजाबी है, बंगाली है, हरियाणवी है, तमिल है, तेलुगु जो अंदराइट है वो भी है। आपका नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग जो है आपका मुनीर का ये सब एरिया में रहते हैं, किशनगढ़ एरिया में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। सो को एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आप देखोगे दिल्ली में कभी आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि बहुत बोरिंग जगह है, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना गेम खेल रहा है। सेम गोज फॉर मुंबई इज डोमिनेटेड बाई गुजरातीज हैं। फिर आपका कर्नाटका से लोग जो है मुंबई में जाते हैं, मराठी मानुस तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे, फिर बहुत सारे बंगाली जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो इसी तरीके से जो जब एमलगमेशन होता है तो फिर ग्रोथ अच्छा होता है। इसको बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉट और समथिंग लाइक दैट। एनीवे, चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दलाल स्ट्रीट डॉजेस अ बुलेट, डेज एंड इन ग्रीन। तो मार्केट टिपिकल क्या होता है कि जब भी कहीं पे भी वॉर होता है या कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका कैपिटल जो है आपका लॉक हो सकता है, तो उस जगह पे टिपिकली जो है आपका पैसा भागता है। पर ये हमने देखा कि पैसा नहीं भागा, कल जो है वो ग्रीन में आपका क्लोज हुआ, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कहीं पे वॉर होता है तो सबसे पहले आपका होर्डिंग होता है। होर्डिंग के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो फाइनेंशियल सर्विस है वहाँ से आपका पैसा, लोग जो है पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो रिटेल बैंकिंग में आपका देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो डिफेंस सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो, कंज्यूमर गुड्स में भी जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें होर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि होर्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट अभी ये है कि पीपल आर कंफर्टेबल एंड दे आर एबल टू फिगर आउट कि भाई ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं होने वाला है, तो हम जो है उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है, एस्टर डीएम ने आपका 480 करोड़ जो है बैंगलोर हॉस्पिटल में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी ये हॉस्पिटल वाला जो बिजनेस है, मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल बिजनेस, फार्मा बिजनेस इज द फ्यूचर बिजनेस, इट इज़ द सनराइज। या बोल सकते हो कि वहाँ पे आपको एक सेकुलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ये बिजनेस ग्रो करेगा आफ्टर 15 ईयर्स, जब एजिंग पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल डिजीज विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। जैसे ओबेसिटी हो गया, उस पर नेक्स्ट न्यूज़ में मैं आऊँगा। ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, बाल झड़ना हो गया, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका जो हॉस्पिटल चेन है वो आपका बहुत पैसा कमाएंगे। हॉस्पिटल चेन यहाँ पे भी, जैसे होटल में आपका देखोगे, होटल में क्या होता है कि आपको बेनिफिट्स मिलता है ना, पॉइंट्स मिलता है, हॉस्पिटल में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है बेड इज़ फ्री, समथिंग लाइक दैट, विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग डेज। चलिए देखते हैं। नेक्सस सिलेक्ट ने आपका एक एमबीडी कॉम्प्लेक्स परचेज कर लिया है लुधियाना में। लुधियाना इज द लार्जेस्ट टाउन एंड द मोस्ट पॉपुलस टाउन इन सिटी, बोल सकते, सिटी नहीं, टाउन नहीं बोला, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन पंजाब, लुधियाना जो है। और वहाँ पे उन्होंने 530 करोड़ का जो है आपका एक मॉल परचेज कर लिया है, और होटल को जो है उन्होंने परचेज कर लिया। सो कंसोलिडेशन हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, टीसीएस ने आपका 1 मिलियन स्क्वायर फुट स्पेस आपका परचेज है, लीज पे लिया है हैदराबाद में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक तरह की वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो आस्ते आस्ते खत्म हो गया। बिकॉज आप जब एम्प्लॉय को यहाँ पे वही होता है कि स्लेव वाला सिस्टम है कि फैक्ट्री में आओ, स्लेव नहीं बोलूँगा, फैक्ट्री में आओ, फैक्ट्री में आके सारा दिन काम करो, पंच इन करो, फिर काम करो, पंच आउट करो, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि कर्नाटका जो है वहाँ पे, क्योंकि एंटी वो शुरू हो गया ना कि आप कन्नड़ आपको बोलना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ये बात चल रही आपका प्राइवेट सेक्टर में भी आपका रिजर्वेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, वो आपका होने वाला है आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई हमें आपका बेस्ड ऑन दी, जैसे यूएस में डीईआई था, डीईआई वाज अ वेरी बिग स्कैम, ठीक है, और वही चीज़ आपका ट्रंप आने के बाद डीईआई जो है वो उसको हटा दिया। डीईआई मतलब डाइवर्सिटी, एथनिसिटी एंड इंक्लूजन, ये कॉन्सेप्ट था। मतलब ये था कि आपको
हायर करना पड़ेगा। अभी भी इंडिया में ये चल रहा है, टाटा नहीं बोलूँगा बट बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं कि इसमें चल रहा है कि भाई आपको DEI को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास परचेज मैनेजर चाहिए, ठीक है, परचेज मैनेजर चाहिए, वहाँ पे बोल गया है कि भाई आपको फीमेल हायर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इवन जो डिजर्विंग कस्टमर्स हैं, डिजर्विंग कस्टमर्स भी अगर होंगे तो उनको भी वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोल दिया गया कि भाई आपको फीमेल कस्टमर ही लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कंपनी का जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाता है, कंपनी का आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे आउटपुट का मतलब होता है कि उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के चल नहीं सकता। और हमने कर्नाटका में देखा है कि देयर इज सम पॉलिटिकल इशू कि आपको वहाँ पे कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो वो चीज़ देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि हैदराबाद में किसकी सरकार है, आपका CBN का सरकार है, यानी चंद्रबाबू नायडू का सरकार है, विच इज डबल इंजन, बोल सकते हो कि डबल इंजन का सरकार है। उसका बेनिफिट ये लेने वाले। सो TCS अभी वही कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज TCS का बहुत बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। जो इंडिया पोस्ट का वेबसाइट है वो आपका TCS चलाता है, जो आपका पासपोर्ट सेवा है वो आपका TCS चलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब आई होप आपको ये पॉइंटर जो है वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज का मैंने बात किया था, मोनजारो नाउ अ हेवी वेट इन वेट लॉस फाइट। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम वर्कआउट नहीं करेंगे, खाने पीने के ऊपर। पहले ये था कि खाना पीना मिलता नहीं था, अभी यहाँ पे ये कि हमें इतना खाना मिलता है कि हम बॉडी को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। लाइफस्टाइल डिजीज बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है, डायबिटीज़, बॉल्डनेस, सेक्सुअल इश्यूज़, फिर आपका ओबिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्पेशली महिलाओं के अंदर जो है इसका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपके महिलाएं करेंगे। रीज़न बिकॉज यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि महिलाएं आफ्टर द एज ऑफ 30 उनका स्किन जो है वो ढीला होना शुरू हो जाता है, दिस इज नेचुरल। और फिर योर बॉडी क्रेव्स फॉर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ पे खाना पीना अगर आप सही से नहीं करते हो, बहुत हेवी स्मोकिंग करते हो, तो फिर वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सारा दिन अगर काम करते हैं तो आप वर्कआउट नहीं करते हैं, जिम में नहीं जाते हैं, डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वेट आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वेट लॉस का जो ये आपका मेडिसिन है ये लोग कंज्यूम करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसमें ये जो कंपनीज हैं वो डोमिनेट करेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट डेफिनेटली होने वाला है। बिकॉज जब भी आप यहाँ पे मतलब वेट लॉस का मतलब क्या है कि आपका हार्मोन को इधर आपका हार्मोन का जो रिलीज है बॉडी में वो बढ़ा दिया जाएगा, या आपके हार्मोन को रिलीज को कम कर दिया जाएगा, विच विल हेल्प यू लूज वेट फास्ट। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी अननेचुरल, वो आपके बॉडी को लॉन्ग टर्म में जाके इम्पैक्ट करेगा, बट लोगों को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड दे हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम इन अ वे दैट दे हैव इंश्योरेंस। तो उनको लगता है कि भाई इंश्योरेंस है तो फिर हम अपने बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इफ अ पर्सन इज स्मोकिंग, एंड इंडिया इज सच अ पोल्यूटेड कंट्री जहाँ पे AQI आपका 200, 150, 300 हो जाता है, उसमें भी अगर आप स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, उसमें भी अगर आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और अपने बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होने वाला है। को-वर्किंग कंपनी IWG सीज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। सो इंडिया में आपका को-वर्किंग स्पेस आस्ते आस्ते ग्रो करेगा, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस की जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो यहाँ पे कॉल सेंटर चलाना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू लीज ओवर, मतलब लीज फॉर अ 5 ईयर पीरियड और 10 ईयर पीरियड। तो वो चाहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। डाबर टू फोकस ऑन क्विक कॉमर्स, कॉस्ट कट्स एट डिमांड तो स्लो होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ नॉट बिकॉज डिमांड इज स्लोइंग डाउन, डिमांड इज नॉट एट ऑल स्लोइंग डाउन, बट यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो आके यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट आई सी द ट्रेंड, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये देखने को मिलेगा कि जो फैक्ट्री पहले क्या होता था कि एक फैक्ट्री में बनता था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वहाँ पे आपका सबसे बड़ा इशू है आपका लॉजिस्टिक्स, बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव। और जब भी आप कोई भी सामान भेजते हो उसमें आपको घूस देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, और फ्यूल प्राइसेस आर वेरी वेरी हाई, मटेरियल हैंडलिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो स्टोरेज हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पे क्रेडिट में आपको काम करना पड़ता है, और हर एक जो कंपनी है इतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट में क्रेडिट में घुमाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्विक कॉमर्स में क्या होता है कि भाई लोकल कंपनीज जो है, छोटे छोटे कंपनीज, जो मैं भी कर रहा हूँ, छोटे छोटे कंपनीज क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में आ रहे हैं, छोटे छोटे मशीनरीज ले रहे हैं और अपने लेवल पे प्रोडक्शन करके लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्विक कॉमर्स में हमें ये यहाँ पे FMCG में हमें देखना पड़ेगा कि आपका क्या है। FMCG में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है खाने पीने का सामान, जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, और ये चिप्स हो गई। ये सारी चीज़ आप लोकल लेवल पे भी प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीनरी जो है वो चाइना से आप खरीद सकते हो, या गुजरात से जो है बहुत सारे वेंडर्स जो है वो उसको सेल कर रहे हैं, जो आप खरीद सकते हैं। यूट्यूब में देखोगे स्मॉल बिजनेस आइडिया बोल के आपको वो देखने को मिलेगा। अगर आपको पूरा बिजनेस गाइड चाहिए तो मेरा खुद का चैनल है स्टार्टअप योगेश, वो जाके चेक कर सकते हैं। बहुत दिनों से एक्चुअली उसमें वीडियो नहीं बनाया, so I'll be getting back on that channel as well.
तो और यहाँ पे कंपनी ये कोशिश करे कि भाई, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्विक कॉमर्स में ऑर्डर करता है वो तो ब्रांड देखता है, वो तो ये नहीं है कि भाई लोकल ब्रांड वाला लेगा। तो वो क्या करते हैं, हाई इनकम ग्रुप या जो ऑनलाइन में ऑर्डर करे उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा वॉल्यूम मूव कर पाएगा। FMCG टू बाउंस बैक इन 12 to 18 months, इसमें बातचीत करें। एंड जेनेरिक चीज़ और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सोच रहे हैं कि भाई रूरल से जो है हम रिकवर कर पाएंगे। रूरल इज़ नॉट फीजिबल, इट्स नॉट वायबल, क्योंकि रूरल तक लेके जाने के लिए आपको जो खर्चा करना पड़ेगा वो पैसे ही आप नहीं कर पाओगे। मे बी उसमें वॉल्यूम मिलेगा, बट रूरल के पास पैसा नहीं है, मतलब वो डिस्पोजेबल इनकम है, बट ओवरऑल अगर हम देखें, लेट्स सी, उनके प्रायोरिटीज अलग है। लेस टू स्पेंड, इंडिया बाइज लेस ऑफ डेली नीड्स, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किया है, डिटेल्स आप जाके हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एंड सिस्को शोज ऑफ क्वांटम चिप प्रोटोटाइप, जो आप जाके चेक कर पाएंगे। एंड दिस इज समथिंग विच इज देयर। एआई के बाद जो क्रेज है वो सेमीकंडक्टर और ये फिजिकल मशीनरीज के ऊपर ही आएगा, प्रोसेसर इसके ऊपर ही आएगा। पीबी हेल्थ केयर को $218 मिलियन मिला है फ्रॉम वेंचर कैपिटल। इन्फो एज का जो इन्वेस्टमेंट है जोमेटो और पॉलिसी बाजार में, तो वो आपका 31,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। वैल्यूएशन के बेसिस पे वो लोग गेम खेल रहे हैं, और यहाँ पे इन्फो एज जो है वो आपका वैल्यूएशन, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। वैल्यूएशन डज नॉट मीन दैट दे हैव द मनी, बट दे हैव द वैल्यूएशन, दे ओन द कंपनी विच इज वैल्यूड एट दिस। वैल्यूएशन कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है। वैल्यूएशन हमेशा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यूएशन इज ऑलवेज स्पेकुलेटिव, वैल्यूएशन इज ऑलवेज स्पेकुलेटिव। एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप आया जो है उसने $1.5 मिलियन रेस किया है। सो एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप ये सब पैसा उठा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैंने खुद भी एक चैटबॉट बनाया था, उसमें आप अपना लग्न चार्ट डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आपका क्या है नहीं है, और दैट इज एक्चुअली क्वाइट एक्यूरेट। मैंने खुद का भी निकाला था, मैंने बहुत सारे दोस्तों का भी निकाला था, एंड इट वॉज वेरी वेरी एक्यूरेट, वेरी वेरी एक्यूरेट। तो उसको भी मैं स्टार्टअप बना के बेच सकता हूँ। सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी वायबल। इसको अब आई डोंट नो हाउ दे आर वैल्यूइंग इट। पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, बट बहुत ही ग्रे एरिया है। मतलब इसमें ऐसा था प्रोडक्ट आप होप बेच रहे हो, सो होप बेच के कोई मतलब फ़ायदा कुछ नहीं होता है। बेटिंग में एटलीस्ट ये रहता है कि आप पैसा जीतते हो, एस्ट्रोलॉजी में तो आप पैसा लूज ही कर रहे हो। बेवरेज कंपनी लाहौरी ने 200 करोड़ उठाया है, एंड मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि टू बी एक्वायर्ड बाय आइदर कोका कोला और पेप्सी। सो यही मोस्ट प्रोबेबली इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो इसलिए वो पैसा उठाएंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल सी दैट कैंपा विल बी बाइंग इट विद इन कपल ऑफ ईयर्स। पीएनबी का Q4 जो है आपका 52% बढ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि एनआईएम कितना है, एनआईआई कितना है, क्योंकि रैंडमली लोन देने की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। उस पर हम बात करेंगे, वो अभी न्यूज़ आएगा इसमें। कोल इंडिया का नेट प्रॉफिट बढ़ा है बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड। तो इसमें तो काम चल ही रहा है। पीवीसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 9% बढ़ा है टू $43 बिलियन, और यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में कुछ स्पेसिफिक कंपनी के पास ही जा रहा है, और यहाँ पे प्राइमरी इन्वेस्ट कर रहा है आपका पीई रादर देन वीसी। वीसी आपको समझना पड़ेगा, वीसी आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, वीसी आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। प्राइवेट इक्विटी प्राइमरीली आपका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो आपका आईपीओ बाउंड होता है या आईपीओ हो चुका होता है। उस कंपनीज में जो है प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। वीसी जो है आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। कैबिनेट ने 60,000 करोड़ का आईटीआई अपग्रेड और स्किलिंग सेंटर जो है वो उसके लिए अलॉट किया है। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। स्किल इंडिया इज़ नॉट वर्किंग, स्किल इंडिया इज़ नॉट वर्किंग, रीज़न बिकॉज आप स्किल सिखा रहे हैं, ज़्यादातर जो है स्किल सीखने आते हैं, सीखते तो एक्चुअली कुछ है नहीं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है और फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे 50 या 60 ऐसे एप्लीकेंट्स को जो है इंटरव्यू किया था, उनको बेसिक चीज़ ही नहीं पता है, तो फिर उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सब आपका लेके कहीं ना कहीं घुस जाने का। क्योंकि स्किल नहीं होगा तो फिर स्किल सिखा रहे हैं बट वो सीख नहीं रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सीखना नहीं होता, सर्टिफिकेट पाना होता है। लाइक द एजुकेशन बिजनेस दैट वी हैव इन इंडिया। गेम्स ऑफ स्किल नॉट गैम्बलिंग, और यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये गैम्बलिंग नहीं, ये आपका जो है वो स्किल सेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, और यूएस एफटीए की वजह से, यूके एफटीए की वजह से बहुत अच्छा आपका फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वहाँ से। इंडिया में उतना ज़्यादा तो आएगा नहीं, प्रीमियम प्रोडक्ट आएगा, इसलिए कंज्यूम बाई एचएनआई और जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं।
फॉर ऑब्वियस रीजन। हार्ट क्या करेगा, जैसे स्कॉच विस्की है, स्कॉच मतलब क्या, स्कॉटलैंड से बना हुआ, स्कॉटलैंड कहाँ का पार्ट है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके का पार्ट है। सो इंडिया में बोलेंगे भाई स्कॉच सस्ता हो गया, तो फिर लोग दारू पीना थोड़ी बंद करेंगे यार, कंजम्पशन तो बढ़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चाइना जो है अपना गोल्ड रिजर्व और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज दी गोल्ड प्राइस इवन मोर, बिकॉज जब वो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था तो आपका ग्लोबली स्टील का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंडिया में भी स्टील अवेलेबल ही नहीं था, बिकॉज चाइना वॉज कंज्यूमिंग सो मच ऑफ स्टील। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में हमने बात किया है, बेसिक स्टफ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब ज़्यादा कुछ बात करने का कुछ है नहीं। एंड बांग्लादेश का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश से जो आपका यूके में जाता था वो इंडिया के माध्यम से जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास रॉ मटेरियल नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पैसा नहीं है। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। रुपी आपका 84 82 हुआ है एंड 39 पैसा गिरा है, विच इज़ नॉट सो गुड। एंड ये चीज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आपका स्टॉक जो है 10% गिरा है ऑन हायर क्यू फॉर बैड लोन प्रोविजंस। तो बैड लोन क्यों है, क्योंकि एनआईएम आपका ख़राब हुआ है, आपका एमएसएमई चैलेंजेस हैं, स्मॉल ऐसे वेंडर्स को आप दे रहे हैं जिनका कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो इसमें ये होने वाला है। और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत स्कैम होता है, क्योंकि आप जो ये मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन में आप विदाउट ग्रीजिंग द पाम यू विल नॉट गेट लोन, सो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो तो मैंने कवर कर दिया, और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है, मतलब ये नोट्स वाला पीडीएफ है जो भी है, तो आपको हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जहाँ जाके आप जो है हमारे जो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मेंबरशिप के माध्यम से जो है विजिट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आई विल सी यू टुमारो, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी वेल। थैंक यू, बाय।